स्टडी हैक विद मैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम टॉपिक कर रहे थे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, जिसके अंदर से हमने डिफरेंट टाइप के टाइप्स को देखा, जैसे कि लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, पैन स्टैंड्स फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड कैन सी स्टैंड्स फॉर हियर कैन स्टैंड्स फॉर कैंपस एरिया नेटवर्क, जो कैंपस तक के लिए ही काम कर रहा है। ये सब हमने डिस्कस किए थे। आज का जो टॉपिक रहेगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, जो आ जाता है एग्जाम के अंदर, वो है वैन। वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में अगर कहें, जिसे हम इंटरनेट भी बोल देते हैं। इंटरनेट में भी क्या होता है, अलग अलग चीज़ों को हम एक्सेस कर पाते हैं, चाहे हम स्मॉल एरिया से रिलेट करते हैं, चाहे हम बड़ी कंट्री से रिलेट करते हैं, चाहे हम अपने ऑफिस के अंदर है या कहीं पर भी हैं, बट हम इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहे हैं। इंटरनेट के थ्रू हम बाकी जितनी भी चीज़ इंटरनेट पर है, कोई ऐप है, कोई गेम है, कोई वीडियो हमें देखनी है, कोई सॉन्ग प्ले करना है, ये सब चीज़ हम कर पा रहे हैं किसकी हेल्प से? इंटरनेट की हेल्प से। और इंटरनेट को हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं? वैन कह रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं व्हाट आई मीन बाय द वैन। अ वाइड एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क, ये भी क्या है? एक टाइप ऑफ नेटवर्क है दैट एक्सटेंड ओवर अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, जो क्या करता है, बहुत ही बड़े एरिया को कवर करता है। यानी कोई एक ऐसा एरिया मुश्किल से ही होगा जो वैन कवर ना कर सके। यानी हर एक जगह पर अपना एक अलग वैन होता है, जैसे हर एक कंट्री का अपना एक अलग वैन होता है, हर एक शहर का अपना एक अलग वैन होता है मैन, उसी तरह से ही यहाँ पर वैन भी क्या होगा, अलग अलग कंट्रीज के लिए, अलग अलग स्टेट के लिए अलग ही होगा। बट वो क्या करेगा, कवर जो है। अब इसके कहने का मतलब क्या है कि लॉन्ग एरिया को कवर कर रहा है स्पोर्ट्स से। आप अपने फोन में रिचार्ज करवाते हैं, स्मार्टफोन्स में, जैसे आप उसके अंदर रिचार्ज करवाएंगे, स्कीम के अकॉर्डिंग जितना डेटा आपको मिलना होगा, 2 GB 3 GB, उतना आपको मिलता है। ठीक है, अनलिमिटेड मिलना होगा तो अनलिमिटेड मिलेगा। अगर आप अपने खुद की कंट्री में या जहाँ पर आप रहते हैं वहां पर भी आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी दूसरी कंट्री में या दूसरे शहर में जा रहे हैं, सपोज कि आप पानीपत में हैं और पानीपत से रिलेटेड किसी गांव में जा रहे हैं, ठीक है, उसके आसपास के शहर में ही, जैसे पानीपत है, सोनीपत है, यानी आसपास के शहर में ही आप जाना चाह रहे हैं, तो वहां पर आप अपने फोन कॉल को भी यूज कर सकते हैं, यानी बातचीत भी कर सकते हैं ऑन कॉल के थ्रू, और साथ में ही इंटरनेट अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो इंटरनेट भी एक्सेस कर सकते हैं। और ऐसा क्यों हो पा रहा है? बाकी सब में तो ऐसा नहीं था कि हम सिर्फ अपने शहर में सिर्फ वहीं का नेटवर्क यूज कर पाएंगे। यहाँ पर एक तो डायनेमिक आईपीस का यूज किया जाता है, जैसे आप अपने शहर से अपने खुद की लोकेशन से बाहर किसी लोकेशन पे जाते हैं और उसका एक अलग अपना आईपी एड्रेस होता है, देन वहां पर जो आपका आईपी एड्रेस होता है वो चेंज हो जाता है, आपके मोबाइल का आईपी एड्रेस चेंज हो जाता है, जिसके कारण आप वहां के इंटरनेट एक्सेस को भी यूज कर पाते हैं। ठीक है, यानी डायनेमिकली यूज होता है। बहुत सारे फीचर्स होते हैं वैन के अंदर, जिससे हम डायरेक्टली कनेक्ट कर पाते हैं अपनी इंटरनेट से और किसी भी फंक्शनैलिटी को यूज कर पाते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि कितना भी बड़ा एरिया क्यों ना हो, यानी बहुत कम ही रेयर चांसेस एरिया होगा जो वैन में कनेक्ट नहीं हो रहा या वैन से कवर नहीं हो रहा। ठीक है, अ वैन इज अ क्वाइट बिगर लार्जर देन द लैंड, यानी कि जो वैन नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क, उसके नेम से ही पता लग रहा है, वाइड का मीन्स बहुत बड़ा, यानी एक ऐसा नेटवर्क जो वाइड एरिया को कवर कर सकता है। तो वैसे बाकी जितने भी नेटवर्क जैसे स्मॉल है, चाहे वो लैन हो, मैन हो, पैन हो, यानी कोई भी नेटवर्क हो, उससे स्मॉल ही रहेंगे। ठीक है, तो सबसे बिगर नेटवर्क कौन है यहाँ पर? वैन। अब वैन इज नॉट लिमिटेड इन सिंगल लोकेशन, जो वैन होता है वो एक सिंगल लोकेशन तक नहीं रह जाता, यानी जहां पर हम उसको यूज करना चाहते हैं सिर्फ वहीं तक नहीं, बाहर जाकर किसी और कंट्री, किसी और शहर, कस्बे में हम उसको यूज कर सकते हैं। बट इट स्पैन्स ओवर द लार्ज जियोग्राफिकल एरिया थ्रू अ टेलीफोन लाइन। ठीक है, यहाँ पर कैसे हम लाइन को यूज कर पा रहे हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं? एक तो हम टेलीफोन लाइन्स का यूज कर सकते हैं किसी बाहर कंट्री में इसको एक्सेस करने के लिए, फाइबर ऑप्टिक केबल्स का यूज कर सकते हैं और सैटेलाइट लिंक्स का यूज कर सकते हैं। मोस्टली जब हम बात करते हैं, जैसे मोबाइल है, मोबाइल एक दूसरे मोबाइल से कनेक्ट करना चाहता है बाहर किसी शहर में, तो वो किसके थ्रू कनेक्ट रहेगा? सैटेलाइट लिंक के थ्रू। ठीक है, क्योंकि उसमें हम वायर्स का यूज तो करते नहीं। कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो हो सकता है वो टेलीफोन लाइन और वायर्स के थ्रू कनेक्टेड हो। द इंटरनेट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द वैन, यानी कि वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल जिसे हम कह सकते हैं वो क्या है? इंटरनेट है, वाइड एरिया नेटवर्क का। क्योंकि इंटरनेट एक ऐसी चीज है जिसको आप हर एक जगह पर एक्सेस कर सकते हैं अगर आपके फोन में नेटवर्क हो, अगर वो कनेक्ट कर पा रहा। ठीक है, जैसे ओशन एरिया होता है, पहाड़ होते हैं, वहां पर ऐसा हो जाता है कि नहीं कनेक्ट हो पाता आपका इंटरनेट, बट एक नॉर्मल जो एरियाज होते हैं वहां पर तो हो ही जाता है। ठीक है, यूज इन द फील्ड ऑफ बिजनेस। वैन जो है कहाँ पर यूज किया जाता है? मोस्टली बिजनेस में, गवर्नमेंट में और एजुकेशन फील्ड में। ठीक, ये आपके वैन का डायग्राम रहेगा। वैन में क्या होता है, ये पूरी अर्थ है, पूरा का पूरा वेब है, जिसमें अलग अलग पॉइंट्स पर, अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग टाइप्स के नेटवर्क का यूज किया जा रहा है।
जब उन नेटवर्क्स को हम कलेक्ट कर देते हैं, कहते हैं कि हर जगह पर नेटवर्क है, किसी भी टाइप का हो, लैन हो, पैन हो, वैन हो, कैन हो, किसी भी टाइप का नेटवर्क हो, बट नेटवर्क एग्जिस्ट करता है, कन्वर्सेशन एग्जिस्ट करते हैं, रिसोर्सेज को शेयर किया जा सकता है, वहां पर हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, वैन है। ठीक है, सपोज कि इस पॉइंट पर यहाँ पर वाइड लैन का यूज किया जा रहा है, नेक्स्ट इस पॉइंट पर यहाँ पर मैन का यूज किया जा रहा है, इस पॉइंट पर वायरलेस लैन है और यहाँ पर वाइड लैन है। ठीक है, ये हमने कहा कि अलग अलग टाइप के यहाँ पर नेटवर्क जो है यूज किए जा रहे हैं, पर वेब एक छोटी सी चीज तो है, कितना बड़ा एरिया है पूरे अर्थ का, यानी उसके हाफ से हाफ में भी क्या है, पूरी जगह पर इंटरनेट जो है वो यूज किया जाता है, यानी मोस्ट ऑफ द हर जगह पर ही यूज किया जाता है, उसी को हम वेब बोल रहे हैं और वेब को ही हम इंटरनेट बोल रहे हैं, जो अलग अलग टाइप से नेटवर्क का कलेक्शन होता है। ठीक, एग्जांपल्स क्या हैं इसके, वैन के एग्जांपल है मोबाइल ब्रॉडबैंड्स, ब्रॉडबैंड्स क्या है, जो अलग अलग जगह पर यूज किया जाता है। ठीक है, लास्ट माइल, प्राइवेट नेटवर्क, ये सब एग्जांपल्स हैं वैन के। फीचर्स क्या क्या है वैन के अंदर, एक तो इंटरमीडिएट नहीं है ये साइज में, इंटरमीडिएट नहीं है ये लार्ज साइज है। ठीक है, लार्जर साइज आप यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि इंटरमीडिएट साइज के अंदर कौन आता है, मैन आता है, जो एक लिमिटेड साइज तक ही रहता है, मतलब ना ज़्यादा बड़ा होता है ना ज़्यादा छोटा होता है, बट जो वैन होता है वो पूरे के पूरे जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है। सो डेट्स वाई हम यहाँ पर लार्जर साइज लिखेंगे, इंटरमीडिएट साइज नहीं लिखेंगे। क्या लिखना है आपको, लार्जर साइज। हाई नेटवर्क स्पीड, नेटवर्क की स्पीड भी ठीक होती है। इंटरकनेक्टेड लाइन्स, जितने टाइप के अलग अलग नेटवर्क्स होते हैं, चाहे वो लैन हो, मैन हो, पैन हो, कैन हो, किसी भी टाइप का नेटवर्क हो, वो सब आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, कोई वायरलेस के थ्रू कनेक्ट होता है, कोई वायर्ड के थ्रू कनेक्ट होता है। पब्लिक और प्राइवेट ओन, यानी कि हम अपने नेटवर्क को जो वैन है पब्लिक भी कर सकते हैं और प्राइवेट भी कर सकते हैं। प्राइवेट कैसे करेंगे, जैसे हमारे मोबाइल्स होते हैं, मोबाइल फोन्स के अंदर जो नेटवर्क होता है वो हमारा प्राइवेट नेटवर्क होता है, अगर हम चाहेंगे तो किसी को एक्सेस दे सकते हैं उस नेटवर्क का, अगर हम नहीं चाहते तो कोई उससे हमें ले नहीं सकता उस नेटवर्क को, वो हमारा नेटवर्क है प्राइवेट नेटवर्क। पब्लिक नेटवर्क क्या होते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन है, ठीक है, लाइब्रेरीज है, बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज होती हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स में जैसे बैंकिंग सेक्टर होते हैं, इन सब जगह पर जो वाईफाई लगे होते हैं गवर्नमेंट के थ्रू होते हैं और उससे कोई भी आकर एक्सेस कर सकता है। ठीक है, कनेक्ट सिटीज, एक सिटीज को दूसरी सिटी, दूसरे से तीसरी सिटी को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। एडवांटेज क्या है इसकी, वैन अलाउ द कवरिंग लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, देखो यहाँ पर आया ना कि लार्ज जियोग्राफिकल एरिया को कवर करते हैं, इसी कारण से यहाँ पर आप इंटरमीडिएट नहीं लिखेंगे, लार्ज लिखेंगे, क्योंकि वाइड एरिया नेटवर्क का मीनिंग ये होता है जो वाइड एरिया को कवर करे, इंटरमीडिएट नहीं आएगा। मल्टीपल यूजर्स कैन स्टार्ट एंड एक्सेस द इंटरनेट एट द सेम टाइम, यानी मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर जो है एक ही टाइम पर अपने नेटवर्क्स को यूज कर सकते हैं एट द सेम टाइम। इसमें कोई इशू नहीं आएगा कि एक पर्सन यूज कर रहा है तो दूसरा नहीं कर सकता, सब अपने जितने भी पर्सन है सब अपने अपने नेटवर्क को यूज कर सकते हैं एट द सेम टाइम। और बैंडविड्थ जो रहेगी इसकी वो भी हाई रहेगी, यानी कि डेटा जो है जल्दी ट्रांसफर होगा, जल्दी ही रिसीव होगा। डिसएडवांटेज क्या है इसकी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, यानी एक बार तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, कॉस्ट देनी पड़ती है। जैसे कि आपको मोबाइल में अपना प्राइवेट नेटवर्क को एक्सेस करना है तो आप कैसे करेंगे, रिचार्ज करवाना पड़ेगा। अब आप रिचार्ज करवाएंगे, रिचार्ज कर फ्री में तो वो करेगा नहीं, पैसे देने पड़ेंगे उसको रिचार्ज कराने के लिए। तो एक टाइम तो आपने इन्वेस्टमेंट करी ना, वो भी तो एक हाई कॉस्ट थी, वो पैकेजेस के अकॉर्डिंग होते हैं कितनी कॉस्ट पे कौन सा पैकेज मिल रहा है, बट वो भी एक हाई कॉस्ट है, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ती है। ठीक, हार्ड टू हैंडल एट द नेटवर्क इन द वास्ट एंड कॉम्प्लेक्स एरिया, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स एरिया होता है बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया हो जाता है, वहाँ पर नेटवर्क्स को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है। और लेस सिक्योरिटी कम होती है, ठीक है, क्योंकि हर एक के पास एक्सेस होता है इसका, तो सिक्योरिटी भी क्या है, कम रहेगी। तो सर से हमारा आज का टॉपिक, आज हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क को कंप्लीटली डिस्कस कर लिया, जिसके अंदर हमने लैन, वैन, मैन, पैन और कैट जैसे नेटवर्क को डिस्कस किया। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी कहीं पे किसी भी पॉइंट पर डाउट आता है, देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, देन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।